नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 22वां रेस्टोरेंट और 64वें नवमांश का क्या मैटेरियल उसको काम देगा। खुनाना जी ने पूछा 22वां दृष्टिकोण और 64वां नवमांश क्या क्या फल देते हैं। 22वां दृष्टिकोण लगन कुंडली की डिग्री के अनुसार 22वां दृष्टिकोण डिसाइड होता है। अगर लगन में 0 से 10 डिग्री यानी कि पहला दृष्टिकोण है, लगन की डिग्री पहला दृष्टिकोण है तो 8वें भाव का स्वामी 22वां दृष्टिकोण होता है। यदि लगन की डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री है तो ये 12वें भाव का स्वामी दृष्टिकोण 22वां दृष्टिकोण बन जाता है। और अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री है लगन की डिग्री तो ये चौथे भाव का फोर्थ लॉर्ड जो है चौथे भाव का स्वामी 22वां दृष्टिकोण बन जाता है। इसी प्रकार 64वां नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वहां से चौथे भाव का स्वामी 64वां नवांश होता है। 22वां दृष्टिकोण और 64वां नवांश ये अपनी दशा अंतरदशा में जातक को शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा जरूर देते हैं। यदि 22वें दृष्टिकोण की और 64वें नवांश की दोनों की महादशा या अंतरदशा एक साथ आती है तो ये जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी की कुंडली में सभी चीज योग है और जैसा कि ममता जी ने बोला कि मल्टी सोर्स ऑफ इनकम के लिए 11th हाउस है और छाबड़ा जी ने कहा अकारक है उसके 11th हाउस में है तो और बाकी दलित योग अगर है और बाकी है 11th हाउस में बैठे हैं तो क्या दलित योग का अपना उसका भी वो देंगे फल या सारे लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह उसको फल देता है अच्छा पैसा देते हैं तो हम उसको क्या। सुमन जी ने पूछा कि दरिद्र योग हो और 11th हाउस में भी उनका प्रभाव हो तो क्या फल प्राप्त होंगे। अगर कुंडली के अंदर दरिद्र योग है, सबसे पहले 2nd हाउस धन भाव होता है, 11th हाउस लाभ भाव होता है और 5th भाव और 9वां भाव लक्ष्मी स्थान है। अगर इनका आपस में संबंध बनता है कहीं पे कुंडली के अंदर या 2nd लॉर्ड उसका स्वराशि का हो या लाभ भाव का स्वामी उसका स्वराशि का हो या इनका आपस में राशि परिवर्तन होगा तो ये धन योग बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर धन योग है तो ये धन योग में इन्वॉल्व जो ग्रह हैं ये अपनी दशा अंतरदशा में लाभ देंगे, चाहे इनका प्रभाव लाभ भाव पर हो या ना हो। यदि लाभ भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव है और वो धन योग में इन्वॉल्व नहीं है तब भी वो अपनी दशा अंतरदशा में
धन जरूर देते हैं। धन की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन वो धन जरूर देंगे। उनकी डिग्रियां, उनका बल, उससे मालूम पड़ेगा कि वो कितना धन देंगे और व्यक्ति कितना धनी हो सकता है। दरिद्र योग, अगर धन योग है तो कुंडली में तो दरिद्र योग नहीं होगा, अगर दरिद्र योग है तो धन योग नहीं होगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर धन योग है तो दरिद्र योग नहीं होगा, दरिद्र योग है तो धन योग नहीं होगा। पूछना चाहती हूँ कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं तो उन्हें बहुत कम डिफरेंस होता है, जैसे 1 और 2 मिनट्स के बीच हो गए, लेकिन लगन एक हो गया, स्टार एक हो गए। लेकिन क्या कारण है कि दोनों के भविष्य बिल्कुल अलग हो जाते हैं? एक कोई और भविष्य लेता है, एक कोई और बिजनेस करता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है? क्या हमें नक्षत्र की वजह से उनका नेचर चेंज हो जाता है या क्या कारण है? ट्विंस बच्चों का डिफरेंस जन्म का बहुत कम होता है, कई बार 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट होता है। लेकिन ट्विंस बच्चों का एक ही लगन होता है। अक्सर 90% आपको एक ही लगन मिलेगा, लेकिन लगन का और चंद्रमा का नक्षत्र जो है उनका भविष्य चेंज कर देता है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, तो जब 4 मिनट से अधिक होता है तो सारे वर्ग चार्ट, नवमांश, सप्तांश, D3, D10 सब चेंज हो जाते हैं। उसके अनुसार उनका फल प्राप्त होता है। नॉर्मली नक्षत्र बदल जाने से बच्चों का भविष्य बदल जाता है, क्योंकि अगर लगन का नक्षत्र बदल गया, नवमांश बदल गया, चंद्रमा का नक्षत्र बदल गया, तो दोनों का सेम भविष्य नहीं होगा। हालांकि लगन कुंडली D1 नेटल चार्ट सेम रहता है, सारे वर्क चार्ट बदल जाते हैं। इस वजह से उनका भविष्य भी अलग अलग हो जाता है। और उसमें जैसे बच्चों के पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि किस चीज़ के पाए हैं, तो वो हम कैसे देख सकते हैं और पायों का क्या महत्व है? नीलू जी ने क्वेश्चन पूछा कि अक्सर क्लाइंट ये पूछते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है तो उनका पाया कौन सा है। जन्म कुंडली, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय आकाश में जो पोजीशन होती है ग्रहों की, उससे उसकी कुंडली, उसका भाग्य फिक्स हो जाता है। चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो उस भाव से पाया डिसाइड होता है। अगर लगन कुंडली में चंद्रमा पहले, छठे, 11वें भाव में बैठा हो तो ये स्वर्ण पाया होता है। दूसरे, 5वें, 9वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो ये रजत पाया होता है। तीसरे, 7वें और 10वें में अगर चंद्रमा बैठा हो तो ये कांस्य पाया होता है। चौथे, 8वें और 12वें भाव में बैठा चंद्रमा लोह पाया होता है। अब ये लोग अक्सर पूछते हैं इन पायों का इफेक्ट क्या होता है। सबसे अधिक कमजोर पाया लोह पाया होता है, यानी कि बच्चा जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। सबसे अच्छा पाया रजत पाया माना जाता है, उसके बाद स्वर्ण पाया, उसके बाद कांस्य पाया। उससे बच्चे का जीवन मालूम होता है कि ये बच्चा कितनी तरक्की करेगा, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और इसका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा।